गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। ज़्यादा समय न गवाते हुए ऑलरेडी 10 मिनट मीटिंग लेट शुरू हो गई है, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक्चुअली क्या काम करते हैं, कौन से टाइप के खाद यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी देने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग दीपक सर, वीडियो इज़ क्लियर? यस यस। अ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर लीजिए, आपका ऊपर का चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा कट हो रहा है ऊपर। ओके। बस बस बस, ओके राइट। ऑलरेडी हम खेतों में ही थे, फील्ड में ही थे, सो अभी क्लियर वीडियो रहेगा सर। यस यस यस, राइट, कंटिन्यू। ओके ओके। सो हम ऑलरेडी खेत में है और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में 17 साल से काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी चीज है कि जो हमारे भारत देश को हेल्दी बनाने के लिए, और हेल्दी मतलब हम जो खाते हैं उसको, अब अगर WHO बोलता है कि आप जो खा रहे हैं उसमें टोटल न्यूट्रिएंट्स है क्या, अगर नहीं है तो कौन से टाइप के नहीं है, अगर जो भी खाते हैं उसमें मिलावट कितनी कितने प्रकार की है, क्योंकि फर्टिलाइजर बिना मिलावट के बनते ही नहीं है। तो हमें खेती से, अपनी मिट्टी से पॉइजन हटाने हटाने का काम करना है। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे टॉप में आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है हम कुछ जैविक खाद यूज करना चाहिए। अगर आपके पास जैविक खाद का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप सही जगह पे आज आ गए हैं, क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से कुछ किसान भाई हैं, महाराष्ट्र के 3-4 एरिया से कुछ किसान भाई हैं, कोई मध्य प्रदेश से एक है हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। तो आज देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा क्या रिवोल्यूशन हम लाए हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे साथ है महाराष्ट्र पूना से है दीपक दीपक चंदन सिंह सर है। तो दीपक जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि दीपक सर, हम कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो खेती में जो भी हम उगाते हैं फसल, तो फसल पे हम खाद कब डालते हैं, कब शुरुआत करते हैं खाद की? दीपक सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, हम खाद 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 डालना कब शुरू करते हैं खेत में? खेत की जब जब हम मशागत करते हैं शुरुआत में, तो उसी टाइम से हम खाद डालना शुरू करते हैं। हाँ, तो बेसिकली कुछ ना कुछ हमारी फसल थोड़ी बहुत उगने शुरू हो जाती है, तब हम खाद डालना शुरू करते हैं, बराबर? तो अगर सही सही, एकदम सही। हमारा खाद और एक बच्चा, दोनों में कुछ फर्क है क्या? बेसिकली उन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। जैसे हम बच्चे की परवरिश का कहाँ से शुरू करते हैं, वो उसका जन्म होने के बाद या उसके जन्म से 9 महीने पहले। यस दीपक सर। यस सर, यस। बच्चे का जन्म होने से 9 महीने पहले से उसकी परवरिश जैसे हम शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे फसल की शुरुआत हम हमारी फसल उगने से पहले ही कुछ ना कुछ हमें उसके लिए करना चाहिए। तो उसी प्रकार का एक मिशन हमने शुरू किया है, जिसमें हम सॉइल और वाटर, ये दोनों में काम कर रहे हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो हम मट्टी और पानी से उस पे काम करेंगे। तो हमारे पास ऐसा एक हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एग्री 82। एग्री 82 ये एक ऐसा मिश्रण है जिस हम कोई भी फर्टिलाइजर में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये नॉन आयनिक है, इसके लिए वो कोई भी फर्टिलाइजर में या हमारे कोई भी जैविक खाद रहेगा उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका कार्य क्या है, कार्य हम समझ के लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पानी और मट्टी का जो पीएच है, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है, वो हमें देखना चाहिए कि हमारे मट्टी में हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। तो हम आज देखेंगे कि ये सातारा जिला है, यहाँ का हम पानी का पीएच देखेंगे कि इसमें पानी का हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। अगर वो पोटेंशियल हमारे खाद के लिए
6.5 से 7.5 के करीब होना चाहिए। तो हम उसका पानी में वो पीएच कितना है वो देखेंगे। आज आप देख सकते हो इसमें अगर मैं पीएच इंडिकेटर यूज किया हूँ, तो दीपक सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका पीएच अभी कितना दिख रहा है। अभी सर इसका पीएच थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 7 के आसपास है, 7 7.5। हाँ, तो अभी और 7.5 के करीब रहेगा। तो हमें ये पीएच हमारे खाद के लिए कितना चाहिए, हमें 6.5 के करीब हमें ये पीएच चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम इसका यूज करेंगे अगर पानी में, तो पानी का पीएच कितना आता है देखेंगे हम। तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 बूंदे इसकी, और हम देखेंगे अभी पानी का पीएच कितना आ रहा है। So you can see in front of camera, अगर आप देख पा रहे हैं तो पानी के पीएच का कलर अगर कितना आता है, तो दीपक जी हमें बता सकते हैं पानी का अभी पीएच कितना आ गया है? यस, अभी पीएच तो चेंज हो गया, ये 6 से लेके 6.5 के बीच में आ गया है। ओके, मतलब ये पीएच हो गया है 6 से लेके 6.5 तक। ये एग्जैक्ट पीएच नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो खाद के लिए जो पीएच चाहिए जरूरी है, वो पीएच डेफिनेटली आपको ये एडिटिव से आपको मिलेगा, क्योंकि ये नॉन आयोनिक है। ये पीएच बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। इसका दूसरा कार्य क्या है, तो ये है स्प्रेडर और वेटर। तो हम देखेंगे अगर ये पानी की बूंद है, हमारा पानी, हम जो भी खेत में पानी डालने का काम करते हैं, तो पानी ऐसे जम जाता है। आप देखेंगे तो ये पानी ऐसे जम जाता है। जब तक इसका ये नहीं हो जाएगा, इसकी भाप नहीं बनेगी, तब तक ये पानी नहीं जाएगा, वो ऐसे ही जमा रहेगा। क्योंकि इसमें है टेंशन, मतलब उसको साइंटिफिकली लैंग्वेज में हम तान बोलते हैं। पानी में अगर तान रहेगा तो वो पानी एक जगह पे जमा रहता है। अगर इसको अभी ढलान मिलेगा तो भी ये पानी नीचे नहीं जा रहा है। आपने जैसे देखा कि वो ड्रॉप हिला भी नहीं। अभी हम देखेंगे उसमें हमारा ये एग्री 82 क्या काम करेगा। मैं अभी आपको कैमरा के सामने वो ड्रॉप दिखाऊंगा। अगर ये सेम ड्रॉप मैंने यहाँ पे भी लिया है, ये ड्रॉप आपको दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है दीपक सर। जी, दिख रहा है सर। ये पानी ऐसे ऐसे जम जाता है क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से पानी में टेंशन होता है। वो टेंशन टूटता नहीं है, तो ये पानी का टेंशन तोड़ के पानी को स्प्रेड करता है। अभी आप देखेंगे ये पानी एक जगह पे नहीं रहेगा, ये पानी पूरी जगह पे फैल जाएगा। पानी का तान जितना भी है, टेंशन है, वो टेंशन कम करके वो पानी धीरे धीरे सब जगह पे फैल जाएगा। और फैलने के बाद वो पानी पूरी तरह से जमीन में नीचे की तरफ पूरा चला जाएगा। अभी आप देखेंगे ये जैसे जैसे वो एग्री 82 जो है पानी में मिक्स हो जाएगा, वैसे वैसे वो सब पानी स्प्रेड होके पूरी तरह से वो अंदर तक चला जाएगा। अभी आप देखेंगे वो ड्रॉप नहीं रहा है, धीरे धीरे वो सब जगह पे फैल रहा है। आई थिंक कैमरा में दिख रहा है दीपक सर? यस सर, दिख रहा है। वो अभी ड्रेनेज हो रहा है जमीन के अंदर से। हाँ, वो अभी क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा, ये पहले कैसा सफेद था, पूरा प्लेन दिख रहा था पानी, अभी वो नीचे जा रहा है। आपको ये इसका कलर आपको पूरा ब्लैक होते दिखाई देगा, क्योंकि वो पानी में अंदर तक जा रहा है। तो इसमें पानी का टेंशन पूरा कम करने की इसमें ताकत है। ये पूरा पानी देखिए फैल गया है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा पानी फैल गया है। और अगर हम पहला वाला देखेंगे तो इसमें पानी आपको जैसा ट्रांसपेरेंट कलर दिखेगा। दिख रहा है सर? यस यस, दिख रहा है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। हमने सबसे पहला ड्रॉप इस पे डाल के रख दिया है। अगर इसके जब तक धूप में जब तक पूरा ये नहीं हो जाएगा, तब तक ये पानी का ड्रॉप वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसका दूसरा कार्य क्या है, तो ये स्प्रेडर है। पानी को जमीन में पूरी तरह से स्प्रेड करके
नीचे तक ले जाता है। इसका तीसरा कार्य क्या है, अगर आप कोई भी ये करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप पे, तो क्रॉप आप देखेंगे कि क्रॉप पे आप कोई भी उसमें फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे तो भी आपको ऐसा दिखेगा। आप देख पा रहे हैं इसमें पानी में मैंने डुबोया, मान लो हमने कुछ स्प्रे किया इस पे, तो उस पे कुछ दिख रहा है क्या? पानी की बूंदे कुछ दिख रही है या पूरा नहीं चला दिख गया? रही है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, कुछ भी और पानी नहीं लगा उसको। इसके इसके बैक साइड पे 1-2 ड्रॉप। नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल है, 1-2 ड्रॉप दिख रहे सिर्फ, पूरा पत्ता गीला नहीं हुआ। ये खाली पानी है। अगर हमने अभी इसमें क्या डाला है, एग्री 82 डाला है, बराबर। इसका पीएच देखा है, इसमें एग्री 82 की 2 बूंदे डाली है। अभी हम वही पत्ता अगर पानी में एग्री 82 के पानी में डुबोएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी आपको दिख रहा है पानी का फर्क। यस यस, अभी ये पत्ता पूरा गीला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जगह पे पानी फैला है, उसको चिपक गया पूरे है सब। जगह पे फैला है, और ये खाली आगे की तरफ नहीं है, आप पीछे की साइड देखेंगे तो भी आपको पत्ता पूरा गीला दिखेगा। यस, सही सही, दोनों बाजू से वो गीला हो गया पूरा। दोनों साइड से पूरा गीला हो गया है, क्योंकि किसान भाई उसके लिए एक स्टिकर यूज करते हैं, लेकिन स्टिकर का बेसिक कार्य क्या है कि वो पानी पे पत्तों पे टिकाए रखता है। जैसे ये ड्रॉप दिख रहा है दूसरे पत्ते पे, यस दिख रहा है। ऐसा स्टिकर ड्रॉप के माध्यम से वो उसको उस पे टिका के रखता है। लेकिन फर्टिलाइजर का बेसिक जो हमारा उद्देश्य है कि पान पत्तों के द्वारा उसकी मूली तक जाके उसको फसल में सुधार लाना, वो सुधार आपको ये एग्री 82 में जो डुबाया है पत्ता उसमें पूरी तरह से दिखाई देगा। अभी तक ये गीला है, इसको कोई स्टिकर की जरूरत नहीं, किसी भी कौन से भी स्टिकर जैसे घटक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 3 प्रकार के कार्य करता है। हमने देखा कि ये वेटर है, स्प्रेडर है और एक्टिवेटर भी है। एक्टिवेटर मतलब आपके पत्तों को पूरा अंदर तक ले जाके उस जो भी आप फसल पे जो भी स्प्रे करेंगे वो स्प्रे आपके निचले हिस्से तक लेके जाने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास है एग्री ह्यूमिक। ह्यूमिक का कार्य क्या है, तो आपके फसल में बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रोथ देने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। ये है 6% ह्यूमिक। इसमें आपको ह्यूमिक मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा और फल्विक एसिड भी मिलेगा। ये तीनों का बहुत ही जबरदस्त मिश्रण है कि आप इसके यूज से आप इससे बीज प्रक्रिया भी कर सकते हैं, और इससे आप पहले 10 दिनों में इसका स्प्रे करके या ड्रिंचिंग करके आप बहुत कमाल के रिजल्ट पा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का बेसिक उद्देश्य है कि हमारे फसल का प्रोटेक्शन करना। पहले 30 दिनों तक हमारे फसल में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ सकती है, जिसमें फंगस है या पत्ते जलते हैं, बहुत सारी बीमारियां जैसा आती है। तो उसमें हम एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल अगर हम शुरुआत से करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम बच्चे की केयर करना जन्म के पहले करते हैं, वैसे ही हम फसल की भी केयर करना हम वो फसल उगने से पहले जब हम बीज बोते हैं तब से अगर शुरू करेंगे तो उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि यह है ऑर्गेनिक फंगस है। ये ऑर्गेनिक फंगस आपके हानिकारक फंगस पे ही जीता है। ये हमारी सॉइल में, मिट्टी में 40 से 45 दिन तक जिंदा रहती है। तो अगर ये आपकी मिट्टी में पहले से रहेंगी तो आपके फसल में कोई भी प्रकार का फंगल या वायरल इंफेक्शन आपके फसल पे नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमारे पास है एग्री मॉस। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारे फूल आने से पहले अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे, फूल आने से 15 दिन पहले, तो इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये प्रजनन शक्ति बढ़ाएगा, फूलों की संख्या बढ़ाएगा। फूलों की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन 2 गुना ज्यादा आएगा। और ये उसके बाद 15 दिन के बाद और एक बार यूज करेंगे तो वो सब जो गल जाते हैं फूल, तो ये
गलने वाली बीमारी भी ये 100% रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम है एग्रीमॉस। उसके बाद हमारे पास है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाद एक स्वस्थ बच्चे जैसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि ये इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आपको जो भी इसमें कंटेंट दिखाई देंगे वो सब अलग अलग हिस्सों में उसको एंटीलॉक डाला है। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम दूसरा कोई न्यूट्रिएंट्स लाके स्प्रे करेंगे तो वो सब उसको में एंटीलॉक नहीं होता है, वो एक दूसरे में मिक्स होता है। इसलिए उसका कोई फसल एकदम छोटी रहती है तो कोई बड़ी होके उसमें आप हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये हर एक न्यूट्रिएंट्स को एंटीलॉक डाला हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा है नैनोटेक। नैनोटेक आपको आपके खाद को हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स देने के लिए काम करेगा और उनकी बढ़त में बहुत बड़ा काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक आखिरी है, ये है एग्री गोल्ड। गोल्ड माने सच्चा सोना। अगर आपको मार्केट में लेके जाना है, लोगों को हेल्दी खाना देना है, तो आपको उसमें गोल्ड यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि गोल्ड का काम क्या है कि आपके फसल में मतलब आप समझो आपने पोटैटो लगाया है, तो पोटैटो की साइज बढ़ाना, ओनियन की साइज बढ़ाना, उसको ग्लेजिंग देना, उसको फिनिशिंग देना, ये सोने जैसा आपके फसल को सोने जैसा खिलखिला के उठाएगा। इसलिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये हर एक का इस्तेमाल कौन से कैसे कैसे करने का है, आप आपको जिसने भी ये मीटिंग के लिए इनविटेशन दिया है उनको आप पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये स्प्रेइंग में कितना प्रतिशत यूज करने का है, ये सब आप देख सकते हैं। ये इसके लिए आपको जिसने भी मीटिंग के लिए इनवाइट किया है उनसे आप जरूर संपर्क करें और उस उनके पास से इसका बेसिक यूज का इंफॉर्मेशन ले ले, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने एक कदम उठाया है, तो आपका भी एक कदम जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। हम एक हमारे साथ दीपक सर भी है कि उन्होंने खुद उनके खेत में कुछ फसल पे रिजल्ट लिए हैं। तो बाकी बाकी लोगों से बातचीत करने से पहले मैं दीपक सर को इनवाइट करना चाहूंगा, वो भी कुछ बताए उनके खेत के बारे में। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। ये जो प्रोडक्ट्स है वेस्टेज के, जो एग्री के ऑर्गेनिक, तो ये मैं अभी पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ मेरे खेत में, और बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में भी मैंने इसका यूज किया है। तो इन सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो सपने में खेती कर रहे हैं। इतने शानदार रिजल्ट इस प्रोडक्ट्स की वजह से आ रहे हैं। एक तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है पूरे, ये तो टोटली ऑर्गेनिक है, और उसमें से सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है जो एग्री 82। अभी सर ने उनके उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सबको बताया है। ये एग्री 82 जो है, मार्केट में ऐसा कौन सा दूसरा प्रोडक्ट्स नहीं है जो ऑल इन वन सब तरह के काम करता है। जैसे कि पीएच, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पानी का पीएच और मिट्टी का पीएच। अगर ये पीएच अगर हमारा पानी का अच्छा रहता है तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया और बहुत शानदार आता है। तो सबसे जो है पीएच वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब हम इसको अगर इसमें यूज करेंगे, जो हमारे खेत में सिंचाई करते हैं हम, जैसे कि ड्रिप वगैरह डालते हैं, तुषार सिंचन जो रहता है, तो वो ऐसा प्रकार का कुछ सिंचन करते हैं, तो उसमें हमारे जो पाइप रहता है तो वो खराब होता है। उसमें जो क्षार का प्रमाण अगर बढ़ जाता है तो वो खराब होती है। लेकिन अगर हम उसके साथ अगर हमारा एग्री 82 यूज करेंगे तो जो ड्रिप में हमारे क्षार की वजह से जो कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो नहीं होते, और हमें वो जो ड्रिप है उसको फिर से एसिड एसिड से धोने का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो भी हमारा एक बहुत बढ़िया फायदा रहता है उसमें, उस प्रोडक्ट की वजह से। और पीएच अगर अच्छा रहेगा तो हमारे जो ये प्रोडक्ट्स जो बाकी के खाद कुछ डालते हैं हम, जो रासायनिक रहेंगे या ऑर्गेनिक रहेंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और उसके साथ साथ जो ये जो प्रोडक्ट्स है वो स्प्रेडर, एक्टिवेटर और वेटर का काम करता है, जो सबसे बढ़िया है। और उससे बहुत सारे फायदे रहते हैं। जैसे कि मार्केट से अगर हम स्टिकर दूसरा लाते हैं तो स्टिकर की हमें जरूरत नहीं लगेगी, तो स्टिकर का खर्चा जो रहता है वो हमारा स्टिकर का खर्चा भी बच जाता है। और उसके बाद कुछ कुछ किसान भाई पानी का पीएच मेंटेन करने के लिए मार्केट से और एक दूसरा कौन सा भी प्रोडक्ट लाते हैं,
तो वो भी हमारे उसकी भी जरूरत इधर नहीं लगेगी। तो ये कॉमनली है, अगर ये यूज करेंगे तो हमारा वो भी खर्चा बच जाता है और इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। 1 लीटर के लिए 1 ml सिर्फ भेजना है, डालना है उसमें हमारे इसमें। तो ये उसका बहुत बढ़िया काम करता है और इसके साथ ना और एक प्रोडक्ट है हमारे हमारे साथ जो अभी शायद सर ने बताया नहीं, तो वो एक एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल, तो वो 5 केजी का बैग आता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी है, वो मिट्टी का उत्पादन क्षमता जो रहता है, वो बढ़ जाता है। तो वो एक हमारे पास प्रोडक्ट है, वो आप 1 एकड़ में 5 केजी का यूज़ कर सकते हो। वो 5 किलो का बैग रहता है, तो वो मिट्टी के कार्य क्षमता जो रहती है मिट्टी की, तो वो बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे, तो कोई भी कंपनी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है कि जो पानी का सुधार ले, पानी की क्षमता, पानी की क्वालिटी बढ़ा ले और माटी का जो मिट्टी रहता है हमारा, उसका उत्पादन क्षमता जो रहता है, उसकी कार्य क्षमता, उसका टिका रहने के लिए और बढ़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। जो कुछ भी है सब केमिकल है, रासायनिक है, तो उसकी वजह से हमारे मिट्टी का जो पोत है, वो खराब होते जा रहा है। दिन पे दिन थोड़ा मिट्टी का जो कलर है, वो सफेद-सफेद होता जा रहा है। तो क्षार का जो प्रमाण रहता है, वो दिन पे दिन क्षार बढ़ रहे हैं खेत में। तो उसकी वजह से हमारे खेत में जो फसल जो उगाते हैं हम, तो उसमें उतना रिजल्ट अच्छा और बढ़िया नहीं आता। और दूसरा एक काम करता है, ये जो मिट्टी में अभी सर ने आपको डेमो दिखाया, वो जो पानी को जमीन के अंदर लेके जाता है। अगर जब हम पानी छोड़ते हैं हमारे खेत में, तो वो ऐसा भागता है पानी पाट से हमारे जोर से। ऐसा नीचे में जमीन में ड्रेनेज नहीं होता। तो अगर हम पानी के साथ 82 छोड़ेंगे, तो वो पानी जमीन के अंदर नीचे तक जाता है। जो कुछ भी हम खाद डालते हैं, वो जमीन के ऊपर रहता है। जो कुछ भी बेसर डोज़ वगैरह रहता है, वो हम एनपीके रहेंगे आपके या डीएपी रहेंगे, वो जो ऊपर से डालते हैं, तो वो आप देखेंगे कि जमीन के ऊपर इधर-उधर ऐसा पड़ा रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो वो पूरा पूरा पानी में उसको मिक्स नहीं होता, वो मिलावट नहीं होता, वो विरघळता नहीं वो। तो वो अगर हम उसके साथ 82 डालेंगे, तो वो पूरा उसमें पानी में गीला हो जाता है और जमीन के नीचे वो जो 82 है, वो पेड़ों में जो नीचे का जो भाग रहता है, उधर तक लेके जाता है। और हमने जो कुछ खाद डाला है, उसका रिजल्ट तभी आएगा जब वो उसको खाने को मिलेगा पेड़ को। तो इसके लिए वो भी बहुत शानदार काम करता है और बाकी के भी जो सभी सभी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। मैंने सभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए और बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ भी काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ये इसका काम चल रहा है हमारा। रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अभी अगर आपको कुछ सवाल रहेंगे, कुछ आपको डाउट्स रहेंगे इस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप अपना हैंड रेज़ करके पूछ सकते हो। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ उस टाइम पे। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। तो किसी को भी बोलना रहेगा तो हैंड रेज़ करे, तो हम उसके साथ चर्चा करेंगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कुछ यस किसी सर, को आ अगर रही है। डाउट्स रहेगा, हाँ, किसी को डाउट रहेगा तो हैंड रेज़ करो, हम डिस्कशन करेंगे उनके साथ। कुछ और भी जानकारी चाहिए तो भी देंगे उस अगर इधर कुछ आप नहीं चर्चा कर पा रहे हैं, तो आपके आपको लिंक के साथ आपको आपके इमेज में एक नंबर भी दिए गए हैं, मोबाइल नंबर। उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आप उसके द्वारा आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी ने मीटिंग के लिए इन्विटेशन दिया है, उनके द्वारा भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1 मिनट सर, हमारे साथ किशन भाई इंडियन फार्मर जो है अभी उन्होंने अनम्यूट किया है, तो सर आप बोल सकते हो अभी। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? किशन भाई इंडियन फार्मर जो नाम है अभी आईडी में, मीटिंग में। आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो। दीपक जी, उनको रेंज का कुछ इश्यू रहेगा, उनको अनम्यूट होने के बाद रहेगा, भी राइट, आप राइट। बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं आ रहा है उनका। यस आई सर। थिंक वो, हाँ, अदर स्टेट से है, उनके पास आवाज नहीं जा रही होगी या उनका आवाज नहीं आ रहा होगा।
तो हम अभी तक आपने जो भी देखा, दीपक सर ने बताया कि हमारे पास जो ग्रैन्युल्स है वो सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो जो वो आपको सब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएगी। आप वहाँ से सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम अभी के लिए यहाँ मीटिंग रोक रहे हैं। यस दीपक सर। यस 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 यस, अगर किसी को कोई हाँ डाउट नहीं है तो हम रुक सकते हैं इधर पे। हाँ यस सर यस। तो हम रुक जाएंगे अभी के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर आए। आप जैसे ही यहाँ पर आए हैं वैसे ही एक कदम आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी उठा के आगे आए। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश की आज की जरूरत है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।